वेलकम टू आज हम कहाँ जा रहे हैं? जल्दी बताओ मुँह। अच्छा चलो, आज है शिवरात्रि और हमारी है 3 दिन की रेगुलर छुट्टियाँ और बच्चों के एग्जाम्स ओवर हो गए। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम क्यों ना किसी अच्छी सी जगह पे चले जाएं। तो कल रात को हमारा प्रोग्राम बना और लकीली हमें बुकिंग भी मिल गई। तो फिर हमने अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। अब की बार हमने लोकेशन कैसे सेलेक्ट करी। हमने लोकेशन इस तरह से सेलेक्ट करी कि हमने देखा नियर बाय प्लेसेस टू दिल्ली और उसमें आया 16 डेस्टिनेशंस। और मैंने इनसे बोला कि एक काम करते हैं, मैं बोलती रहती हूँ और तुम मुझे बताना कि तुम जहाँ पे स्टॉप करोगे वहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। और हमने ऐसे करके रैंडमली 16 डेस्टिनेशन बोली और अचानक से मुक्तेश्वर पे हम दोनों का हाँ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी डेस्टिनेशन सेलेक्ट हुई है। तो रैंडम पिक हुआ और कह सकते हैं कि सब कुछ फेवरेबल रहा और हमें बुकिंग भी मिल गई। तो अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए। हाँ बोलो। मम्मी पापा ने ना हमें सरप्राइज दे दिया था। हमें सुबह उठा के बताया, हमें बताया तक नहीं, रात को हमें सुबह उठा के बताया चलो उठो। एक्चुअली क्या हुआ था, परसों हम ऐसी बात कर रहे थे कि कहीं चलते हैं, 3 दिन की छुट्टी आ रही है। और फिर हम लोगों को था कि RH की स्कूल की छुट्टी है, हमें कंफर्म नहीं था। तो पता चला कि RH है बट वो पूरे स्कूल की है, तो मेरी छुट्टी हो गई। ठीक है, तो इन्होंने भी RH फिर अप्लाई कर दी। तो गैजेटेड ऑफ तो नहीं था बट RH थी, प्लस सैटरडे संडे और क्योंकि सेकंड सैटरडे है तो मेरा भाई ऑफ हो गया। तो मुझे 3 दिन मिल गए, जैसे कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो हमने सोचा चलो लॉन्ग वीकेंड हो जाता है, अब हम चलते हैं। तो फिर हमने रैंडमली जैसे बताया मुक्तेश्वर पे हमारी हाँ हुई। और फिर कल मॉर्निंग मेरी बोर्ड में एग्जामिनेशन में ड्यूटी थी, तो फिर हमें पता ही नहीं चल पाया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और इन द मेन टाइम इन्होंने वहाँ पे बुकिंग के लिए कंफर्म किया। तो उन्होंने बोला कि हम आपको कंफर्म करेंगे बाय इवनिंग। तो शाम को 6:30 बजे वहाँ से कॉल आया कि ठीक है आपका बुकिंग कंफर्म हो गई है सर और आप आ सकते हैं। तो फिर हमने कहा ओके, और हमने जल्दी करके सारी पैकिंग करी। रात को हम सोए 1 बजे और बच्चों को बताया हमने कितने बजे, आई थिंक 11:30 बजे सुबह बताया था हमने। हाँ नहीं कल रात को 11:30 बजे बताया था। हाँ। नींद भी पूरी नहीं हो पाई और एक्साइटमेंट में बच्चे सो ही नहीं पाए जिसकी वजह से इन्होंने पूरी रात मुझे कभी 1 बजे उठाया, फिर 1:30 बजे उठाया, फिर 2 बजे उठाया। इनका यही काम था। तो ऐसे ही रहा। अब ओवरऑल हमने टारगेट रखा था सुबह 5 बजे का निकलने के लिए, लेकिन अब कितने बजे है? 8:30 बजे 8 बजे है। ठीक है, तो हम 3 घंटे ऑलरेडी ड्यू हो गए हैं हमारे। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि वहाँ जाकर भी हमने एंजॉय करना और रास्ते में भी हमने एंजॉय करना है। तो बेटर है कि हम टेंशन लेकर चलने से अच्छा है कि हम आराम से एंजॉय करते हुए चले। फ्रेंड्स, ट्रिप का यही तो फायदा है। देखो आप एयरप्लेन बुक कराओगे, ट्रेन बुक कराओगे, बस बुक कराओगे, उस पर आपको टाइम से टेंशन से जाओगे कि हाँ भाई आपको टेंशन है, आपका टाइम निकल रहा है, तो आप जल्दी करोगे और उस चीज में आप भूल जाते हो, उस टेंशन में, आप प्रेशर में भूल जाते हो चीजें। अब रोड ट्रिप इन द सेंस गाड़ी से जो अपने खुद के व्हीकल से जो ट्रिप होती है वो नॉर्मल अच्छी जाती है, क्योंकि आप जब चाहो जब स्टॉप ले सकते हो, जब चाहो जब निकलो, जब चाहो जब आ जाओ। चलो ठीक है, तो अब हमारा 8 बजे से और कम से कम 11 या 12 बजे तक हम कंटिन्यूअस ड्राइव करें और उसके बाद कहीं अगर जरूरत लगेगी तो हम करेंगे। हाँ भाई क्या हो गई प्रीति? हाँ हम कुछ वीडियोस बहुत टाइम से हमने नहीं डाले क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। फिर ऑफिस चेंज हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, कोई एक रीज़न नहीं था। और फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, तो इंस्टेड ऑफ शूटिंग अ वीडियो मैंने ये प्रेफर किया कि वो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। तो इस वजह से सब चीज़ें थोड़ी सी
डिले हो गई, बट अब कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारे एपिसोड करें। हाँ, कोई बात नहीं। तो अभी हमने अपनी स्टार्ट कर दी है जर्नी फॉर मुक्तेश्वर, और चलो आप हमारे साथ चलो और एंजॉय करो, देखते हैं कैसा रहता है। सब कुछ अच्छा रहेगा और हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। अभी आप हमारे साथ दो और रास्ते को मजा लो। और रास्ते का मजा लो। यस, तो अभी हम पहुंच गए हैं सूर्यनगर। सूर्यनगर में अभी थोड़ा सा कंजस्टेड है, यहाँ पर थोड़ा सा जाम है ही, बट ठीक है क्योंकि यहाँ पर अभी ऑफिस आवर्स है ना। हाँ, ऑफिस आवर्स है, बट आज शिवरात्रि है, लेकिन प्राइवेट ऑफिस तो नहीं रहते हैं मेरे ख्याल से, बहुत ही कम छुट्टी होती है, तो इस वजह से चलो कोई बात नहीं, सब चीज़ों का एंजॉय करते हुए चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा सा जाम मिल भी जाएगा तो वी विल एंजॉय। ओके, तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे ट्रिप के साथ, ट्रिप को करिए एंजॉय, और हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हमारे पहले टोल पे, और ये है, कहाँ का टोल है? ये हमारा फर्स्ट टोल आ गया दिल्ली से मुक्तेश्वर के रास्ते में, ये खजालसी है ना। तो ये वाला फर्स्ट टोल है। तो अभी ये मेरे ख्याल से हापुड़ के आसपास कहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मेरा हापुड़ मेरा गौरव, तो शायद हापुड़ के पास हम पहुंच चुके हैं अभी तक। हजारसी का टोल था, हजारसी का टोल था ये, ठीक है। तो पिलकुआ के आसपास से जा रहे हैं। अच्छा, ये पिलकुआ जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और ये हैंडलूम हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हाँ, हैंडलूम हब मतलब बेडशीट और हैंडलूम्स की जो भी चीज़ें होती हैं, अच्छा, उसके लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे बड़े बड़े हैंडलूम्स की फैक्ट्रियाँ हैं। हाँ, और यहाँ से हैंडलूम्स के आइटम जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं। ओके, तो अभी हम हापुड़ और पिलकुआ क्रॉस कर चुके हैं, और अब हम थोड़ी दूर में जाके अभी तो ब्रेक की जरूरत नहीं है। अभी तो मेरे ख्याल से हमें 1 ही घंटा हुआ है चलते हुए, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, 50 मिनट हुए हैं हमें अभी दिल्ली हम से सिर्फ निकले हुए हैं। 70 किलोमीटर आए हैं तकरीबन। हाँ, और ये हाँ। कितना दूर है? हाँ? कितना दूर है? क्या ये हम जा रहे हैं? हाँ, 300 किलोमीटर और चल रहे हैं। वही रहा। कोई बात नहीं, हम एंजॉय करते हुए निकलेंगे अभी। हाय फ्रेंड्स, अब ये है हमारा पहला स्टॉप, और हम रुके हैं यहाँ शिवा ढाबा पे। ये है शिवा ढाबा शक्ति चौधरी। तो अभी मिशिका और ख्याति ने पकड़ लिए है अपनी आइसक्रीम अपने ये ऐसी चीज़ें लेने के लिए अपने पापा को पकड़ते हैं, मेरे को नहीं, है ना। तो ये पापा से पूछते हैं। पापा फूड के मामले में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो ये दोनों अभी अपने आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे हैं, और पापा इनके लिए कुछ और भी ढूंढ रहे हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी बना लिया था, लेकिन इनको फिर भी बाहर से ही खाना है एज़ यूजुअल। आप सब जानते हैं कि क्या हैबिट होती है बच्चों की। खैर कोई नहीं, अभी ये लोग अपनी आइसक्रीम, और उसके बाद हम लोग अपना एक टी ब्रेक लेंगे। हाय फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं हमारे थर्ड टोल पे। अभी तक हमने 2 टोल्स पास कर लिए हैं, जिसमें पहले का चार्ज लगा था 165 और दूसरे का था 105। तो अभी तक हमारा कितना 165 एंड 105 इज 270 रुपीज़। 270 रुपीज़ का टोल डिडक्ट हो चुका है। तो अभी ये हमारा थर्ड टोल है। तो अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं एग्जैक्टली? ये क्या लोकेशन क्या है? NH9 पे है एक्चुअली पूरा ही नेशनल हाईवे चल रहा है, तो अभी बताना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पर पहुँचे हैं। तो शायद थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद कोई बोर्ड लगा होगा, तब पता चलेगा। बाकी यहाँ पे IRB की बिल्डिंग है सामने, अगर किसी को दिखाई दे रही है तो, मतलब किसी को कोई आइडिया है कि ये कहाँ पे है और एक्यूरेट लोकेशन ये कौन सी है, तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब हम वहाँ से निकल गए थे हमारे पहले स्टॉप से। लगभग 10 बजे हमने अपना स्टॉप वहाँ पर लिया था। अच्छा, चीज़ बताती हूँ आपको इंटरेस्टिंग, क्या थोड़ी सी नेगेटिव भी हो गई थी। नेगेटिव इन द सेंस कि जब हम वहाँ से निकले
वहाँ जो शिव ढाबा था जहाँ पे हमने अपना पहला स्टॉप लिया था, वहाँ पर क्या हुआ कि जब हम हाँ तो हुआ क्या था कि जैसे ही हम शिव ढाबा पे उतरे और हम लोगों ने वहाँ से एग्जिट किया, मतलब गाड़ी से हम निकले, तो हमारी मिशिका रानी ने क्या किया था, उसने एसी ऑन करके छोड़ दिया। तो एसी मतलब फैन तो जा ही रहा था, तो उसकी बैटरी जा रही थी। अब बैटरी जब गई तो स्टार्ट हो गई गाड़ी हमारी। तो हमने जब उसको ट्राई किया कि चलो खुल जाए, स्टार्ट हो जाए, हमने चाय वाय पी ली, सब कुछ कर लिया, अपना नाश्ता कर लिया। तो हमने मतलब जैसे गाड़ी स्टार्ट की, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम टेंशन में आ गई, क्या करें, पता तो चल गया था कि ऐसा कुछ है, बट बैटरी डिस्चार्ज हो गई। फिर हमने एक मैकेनिक से बात की, तो मैकेनिक ने बोला कि मैं ना आपसे 500 रुपीज़ लूँगा, किसी की बैटरी से आपको चार्ज करके दे दूँगा, मतलब स्टार्ट करके दे दूँगा, फिर बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो हमने कहा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ आपको बैटरी से स्टार्ट करने के लिए आपको 500 रुपीज़ तो नहीं देंगे। फिर हमने वहाँ से एक वही शिव ढाबा की किसी एक वर्कर से हेल्प मांगी, तो उन्होंने ओपनली हमारी हेल्प करी और मतलब वी ऑल्सो रिटर्न इन थैंक्स। तो हमने किया। अब वहाँ से हमारी गाड़ी चल गई। अब तब से यही टेंशन है कि बैटरी में तो कोई इशू नहीं है, बैटरी में तो कोई इशू नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा एक बार हमारे साथ और भी हुआ था जब हम आगरा गए थे। तब क्या हुआ था, बैटरी की हेडलाइट ऑन रह गई थी, जो कि मेरे पापा ने की। हाँ, पापा से बैटरी की हेडलाइट, वो तो कोई भी जो भी मतलब हाँ, तो जब वो तो किसी से भी हो सकता है, कुछ जनरल चीज़ें हैं। कई बार होता है कि हम ध्यान नहीं देते, पर ध्यान देना चाहिए। तो अभी खैर अभी सब कुछ सही चल रहा है और अभी हमें शिव ढाबा से निकले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। 2 घंटे हो गए। तो अभी हमने काफ़ी डिस्टेंस कवर कर ली। आई थिंक 100 मीटर, 100-150 मीटर तो हो गया होगा। 100-150 कितने किलोमीटर हो गया? देखो 200 किलोमीटर होने वाले हैं। 200 किलोमीटर होने वाले हैं अभी हमारे। तो अभी लगभग 200 किलोमीटर और पेंडिंग है, तो होपफुली जल्दी हो जाएगा। फिलहाल तो अभी तो क्योंकि रूट मिल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये वाला जो रूट है ना, इसमें दोनों तरफ रोड बनी हुई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सिंगल लेन किया हुआ है और वो बड़ा रिस्की हो रहा है, तो बहुत ध्यान से चलाना पड़ रहा है। और परेशानी ये है कि इस टाइम यहाँ पे ट्रक भी चल रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा 1-2 बार बहुत ही मतलब कह सकते हो कि क्लोज इंसिडेंट्स हो गए, लेकिन फिर भी ठीक है, वो इशू है। तो ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी को एक पर्टिकुलर पेस पे आप लगा के मतलब छोड़ सको, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऑफलाइन आ रहा है, मतलब सीधी भी चल रही है गाड़ी, उल्टी भी आ रही है। हाँ, तो सिंगल लेन में हो गया है, देख, बल्कि लेन बनी हुई है, 4 लेन बनी, 3 और लेन इसमें बनी। बस भी आ रही है। देखो आप इधर से शाम से गाड़ी आ रही है, यहाँ से देखो कितनी तेज स्पीड से गाड़ियाँ आ रही है। हालांकि इधर की रोड बनी हुई है यहाँ पे, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी ऐसा हो क्यों रहा है, कुछ रीज़न तो ज़रूर होगा, तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या है, क्योंकि हम डेली इधर नहीं ट्रैवल करते, तो हमें शायद ज़्यादा आइडिया नहीं है। देखो, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे 2 साइडेड किया हुआ है और ये यहाँ पर हो गया है एक्सीडेंट किसी और का। ये देखो, ये इतना रिस्की इन्होंने किया हुआ है कि इट वॉज अ वेरी क्लोज शेव, 2 times for us। अभी भी आ रहे हैं लोग। हाँ, नहीं देखो, ये अननेसेसरीली इतना फास्ट किया हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर की भी रोड चल रही है, बंद क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब इधर की भी बनी हुई है, ये वाली बराबर में पूरी बनी हुई है रोड, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा किया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ड्राइविंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है अभी, क्लियर रूट नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। हाँ, चलो होपफुली हमें नेक्स्ट ऐसा कोई सीन देखने के लिए ना मिले।